वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आखिर जय श्री राम सब तरफ हो गया है। और आज अभी आदरणीय मोदी जी उधर दिल्ली में सारे बंधुओं को संबोधित कर रहे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। शाम की इस समय वही 8 बज रहे हैं और 8 बजे तक ठाठ होने के काम हो गए हैं। महाराष्ट्र में सब बम्पर बम्पर हो गया। उत्तर प्रदेश में डंपर डंपर हो गया और झारखंड में ज़रूर ये देखना पड़ेगा कि कहाँ चूक हुई, जिससे जो अपेक्षा थी उस अनुरूप काम नहीं हुआ। लेकिन झारखंड में जहाँ बीजेपी पहले थी वही 24-25 पहले भी थी, उसी 24-25 पर आकर के वो रुक गई। तो इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन क्योंकि इस एपिसोड में दोनों बात होगी। ये ऐसा नहीं चलेगा कि अच्छा अच्छा गप और बुरा बुरा थू, जैसे एक कहावत है ना, वैसा नहीं चलेगा। क्योंकि बीजेपी के जो बंधु हैं वे भी इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, बाकी लोग भी सभी जुड़े हुए हैं और हम मंथन करते हैं। हम घर में मंथन कर रहे हैं। जहाँ पर कमियां रही है उनका भी थोड़ा उल्लेख अवश्य, थोड़ा क्या ढंग से उल्लेख होना चाहिए। और जो अच्छाइयाँ रही है, जो काम रहा है, जो सकारात्मक पक्ष है, जिसके कारण से ये बम्पर विजय मिली है, उस पर चर्चा अवश्य करेंगे। हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बाबा ने उसी नारे को फिर से बोला, बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा से आरंभ हुआ। हरियाणा में वो जीत का बड़ा कारण बना। तो मीडिया का एक पक्ष बराबर कैसे भी करके इस नारे को श्रेय नहीं मिले, उसमें तब से लगा था। अभी भी वो कोशिश कर रहा, मीडिया का एक वर्ग अभी भी कोशिश कर रहा है कि एक है तो सेफ है, इसको आगे बढ़ाओ, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारे को आगे नहीं बढ़ाना है। मीडिया का एक वर्ग अभी भी लगा है, जो वामपंथी मीडिया है हमारा, वो अभी भी नैरेटिव वो तैयार करने में चला। लेकिन ये दोनों नारे एक ही है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये तो एक ही नारा है। ये एक नारे के दो भाग है। इसलिए उसको कोई ये कहे कि ये नारा ये दोनों, ये एक ही नारा है। इस एक नारे के दो भाग हैं और बाबा ने दोनों ही बोले हैं। आज भी योगी बाबा ने जो ट्वीट किया उसमें बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, यही योगी बाबा ने बोला। और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को इसका पूरा श्रेय दिया। वो श्रेय के हकदार तो परिवार का मुखिया होता है। परिवार के मुखिया नरेंद्र मोदी हैं इस समय, इसलिए श्रेय तो माथे पर तिलक तो उनके लगेगा। तो और वो उन्होंने सारे श्रम, सारे मार्गदर्शन, सब कुछ श्रद्धेय नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन लक्ष्मण की भूमिका में अगर आप ईमानदारी से पूछें, इस चुनाव में राम की प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम ही रहेंगे, लक्ष्मण तो लक्ष्मण वही रहेंगे। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से, हम आधुनिक रूप से, जैसे आज देवेंद्र फडणवीस से कहा कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, वो अभिमन्यु तो उसको तो उसमें वध कर दिया गया था, लेकिन मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ। मैं चक्रव्यूह का भेद करना जानता हूँ और मैंने कर लिया। यद्यपि उसमें मैं के स्थान पर वो हम कहना चाहते रहे होंगे, लेकिन उनके मुंह से मैं निकल गया। तो क्योंकि राजनीति में मैं शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। आप मेरी बात माने, और मैं सोचता हूँ मानते होंगे सारे बंधु। मैं तो ये अहम का सबसे बड़ा कष्ट का कारण बनता है। और राजनीति में ये मैं तो होना नहीं, हमने किया, हम ऐसा चाहते हैं, हमारे ऐसी योजना है, हम शब्द होना चाहिए। हम जब आप बोलते हो तो सामने जो बैठे हैं वे भी आपके साथ जुड़ जाएंगे, उनके साथ भी आप कनेक्ट हो जाते हो, देशवासियों के साथ कनेक्ट हो जाते हो। जो आपसे थोड़ा अलगाव महसूस करते हैं वे भी आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे जब आप हम बोलते हैं। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। तो देवेंद्र भाई ने मैं आधुनिक अभिमन्यु करके बोला, तो वो सही बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मैं बाबा की बात कर रहा हूँ। तो बाबा ने जो अपना घोटा, बजरंगबली वाला घोटा चलाया, तो सारे जो नैरेटिव गढ़े जा रहे थे, सारे जो महाराष्ट्र में मुल्ला भाई अपने 17 मांगों को दे रहे थे, तो जिसके कारण से शरद पवार, उद्धव ठाकरे जी और
नाना पटोले उन उन मांगों को लेकर के और चुप हो गए थे या सहमति दे दी थी, मना भी नहीं किया। जब उन्होंने कहा था मुल्लाओं ने कि हमारे वोट के बदले में, महाराष्ट्र की बात है, जग जाहिर है, वो तो ओपन है सब कुछ अब, कि आप वक्फ बोर्ड का विरोध करेंगे, हमारे सब मौलवियों को 15,000 देंगे, वो जो जितने भी दंगों में जो अंदर बंद है जेलों में, 1992 वाले और बाद वाले सब अभी तक के भी, उन सबको आप रिहा करेंगे। ऐसे 17 मांगे और 17 मांगों के प्रति सहमति व्यक्त कर दी एक तरीके से इन तीनों दलों ने। तो आप क्या समझते हो, अब क्रिया की राजनीति में प्रतिक्रिया भी होने लगी है। जब आप वहां चुप रहे तो चुप स्वीकृति का द्योतक होता है। तो जनता में, सनातनियों में ये संदेश गया कि आप तो वो करने वाले, आपने वो किया है, आपने कर्नाटक में किया है, दिल्ली में किया है, कई लोग, ये जो विपक्ष वो कर ही रहा, उनकी गैर वाजिब मांगों के आगे भी झुक रहा है। तो यहां पर उसकी प्रतिक्रिया हुई, गूंज की प्रतिगूंज होती है। महाराष्ट्र में अब अभी जैसे मीडिया पूरा बोल रहा है कि वो तो जो लाडली बहनों के खाते में जो 1,500 जा रहा है उसका हुआ होगा, ज़्यादातर वो हुआ। आखिर 2 करोड़ महाराष्ट्र की बहनों के खातों में हर महीने 1,500 जाना शुरू हुआ, 4 महीने हो गए इस बात को, तो उसका असर तो निश्चित रूप से पड़ा होगा। लेकिन कुछ चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है, वो है भाव, दिल और भविष्य का खतरा। भविष्य का जो खतरा है, बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे ने सब आंखें खोल दी सनातनियों की कि अगर बटे तो जैसा पाकिस्तान में हुआ, जैसा अफगानिस्तान में हुआ, जैसा बर्मा में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा कश्मीर में हुआ 25-30 साल पहले, और बांग्लादेश में तो अभी अभी हुआ, बटे तो कटे। तो ये बात सीधी अपीलिंग थी और एकमात्र यही नारा है, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सीधी बात है। अगर हम जातियां इधर, जात ऊंच नीच, अगड़े पिछड़े, ये वो सब करते रहेंगे हिंदू समाज, सनातनी समाज, तो मारे जाएंगे, मारे गए हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं, ऐसा हुआ है। तो महाराष्ट्र में जीत के जो बड़े कारण बने, 236 आना, 232, 236, वो टीएमसी जब जीती थी तो वहाँ 202 सीट आ गई थी, 250 के लगभग वहाँ को सीटें हैं। तो बिल्कुल मीडिया पागल हो गया था, एक तरफा तरीके से जीत के आ गई दीदी, एक तरफा जीत के आ गई दीदी। अब ये 3 दादा मिलके जीत के आ गए, उसमें देवेंद्र फडणवीस दादा, उसमें एकनाथ शिंदे दादा और अजित पवार दादा, ये 3 दादा भारी पड़े अभी। और मैं भाई ये मानता हूँ कि मैं अजित पवार को कमज़ोर कड़ी मान रहा था कि राम जाने क्या, क्योंकि इनका कोई वोटिंग का पीछे आधार नहीं की। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, आप उसके साथ अगर लड़ रहे हैं जिसका वोट आपको ट्रांसफर हो सकता है, तब तो वो हितकर है। लेकिन आपका वोट ट्रांसफर नहीं होता है तो आप पर वो लाइबिलिटी बन जाएगा। जैसे उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार, उधर कांग्रेस, सभी एक दूसरे का जैसे सांप नेवले की तरह सब थे, वो उसको काट रहा, वो उसको काट रहा, पहले ये करते रहे, तो वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा। वो उस समय जो हुआ लोकसभा में, महाराष्ट्र में 18, 19, 17 सीटें लोकसभा की कांग्रेस को मिल गई, सब बम्पर, आप 48 में से 30 सीटें जीत करके, और इंडी गठबंधन आ गया। क्यों? क्योंकि आप एक नैरेटिव फैलाने में सफल हो गए थे। बीजेपी वालों से भी गलतियां हुई थी, उसमें थोड़ा अहम घमंड, अब की बार 400 पार, ऐसे कुछ गलत स्टेप शायद हुए होंगे, मुझे ऐसा लगता भाई, है ना। उनको स्वीकार करना चाहिए, है ना। कहते हैं ना कि 3 तरीके के लोग होते हैं, एक तो गलती कर ले स्वीकार कर ले, मनुष्य होता है ना, और गलती करे स्वीकार न करे उसको मेरे मुंह तक तो आ गया लेकिन बोलूंगा नहीं, वो होता है। और एक गलती नहीं करे फिर भी स्वीकार कर ले, उसे देवता कहते हैं। तो वहां पर त्रुटि हुई थी अब की बार 400 पार। और फिर लल्लू सिंह जो अयोध्या का जो उम्मीदवार बना था, इतना सीनियर आदमी, लेकिन ऐसी नादानी भरी उसने बोल दिया कि हम संविधान बदल देंगे। अब वो संविधान बदल देंगे, यहाँ तो भाई लोग तैयार ही बैठे रहते। वो एक जो इटली का भांजा है वो तो रेडी रहता बिल्कुल वहाँ से, और अमेरिका से जो एक मामा जी उसके बैठे हुए हैं, सोरस मामा,
वो जैसा बोल दे, और इटली में बाकी जो जैसा बोल दे तो वो अपना अपना पपैया बजाना शुरू कर देता। और उसने संविधान एक किताब लेकर दिखाना शुरू हो गया सारा नैरेटिव सब। और कोर्ट में खुजली ये हुई कि लोकसभा चुनाव 4 महीने तक चलते रहे। दुनिया में शायद ही बहुत कम ऐसे देश होंगे जहाँ इतने लंबे समय तक, कहाँ से शुरुआत हुई थी, मार्च से शुरुआत हुई थी, मार्च अप्रैल मई जून तक चुनाव चले, और सभी मुद्दे राष्ट्रवाद, सनातन, राम मंदिर, गड़गप सब गायब हो गया, और नया मुद्दा आखिर में उसी नादान व्यक्ति ने दे दिया, संविधान बदल देंगे, और वो उसको लेकर के बैठ गए। और उससे कई अच्छे जो समर्पित हमारे वोटर थे राष्ट्रवादी, वे भ्रमित हो गए। अब जानते हैं दलित बंधुओं में से कुछ, आदिवासी बंधु नहीं हुआ लेकिन दलित बंधु भ्रमित हुए, मैं बार बार कहता रहा हूँ, और उसका नुकसान हुआ। मार्जिनल जो 100 वोट, 500 वोट, 1000 वोट, एक तो 12 वोट, 14 वोट, ऐसे वोट से तक हार हुई बीजेपी कैंडिडेट की, क्योंकि आपके अपने बंदे इधर से उधर हो गए, वोटिंग परसेंटेज डाउन हो गया, वोट डालने लोग निकले नहीं, क्योंकि इधर भी कहीं जो चूक हुई। तो महाराष्ट्र में जीत का सबसे बड़ा कारण बटेंगे तो कटेंगे ये नारा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये आत्मा तक पहुंचा, लेकिन पेट तक एक नारा पहुंचा। पेट तक कौन सा पहुंचा? पेट तक पहुंचा नारा नहीं, हकीकत। 1,500 रुपये हर महीने माताओं बहनों के खाते में जाने शुरू हो गए। ये दूसरा कारण रहा। तीसरा, बल्कि ये भी बड़ा कारण, कि वो जो 17 मांगे दी और खुला तरीके से वोट जिहाद का आह्वान किया एक वर्ग विशेष ने, परिणाम ये हुआ कि उनकी 17 मांगों के सामने शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और हमारे तीसरे नाना पटोले कांग्रेस वाले, तो कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की यूटीपी, ये इन्होंने जो उस समय अपनी स्वीकृति दी, मौन स्वीकृति दी उन 17 मांगों, मौलवियों की 17 मांगों के कारण से, तो सारा हिंदू वोटर एकजुट हो गया। ये 3 बड़े कारण रहे, बाकी तो कारण थे ही सही। वो उसमें जो साधुओं की निर्मम हत्या की गई, तो छोटे छोटे कारण जो इकट्ठे होते रहे, परिवारवाद, वो शरद पवार की बेटी कौन, सुप्रिया सुले जी, वो उद्धव ठाकरे जी का बालक कौन, आदित्य ठाकरे, उधर से नाना पटोले, वो आखिर तो सोनिया जी के सुपुत्र राहुल जी, ये प्रियंका जी, कैसा कैसा परिवारवाद है। जब संसद भवन में लोग बैठते होंगे तो इनको शर्म नहीं आती होगी? माँ भी बैठी है, बहन भी बैठी है, वो भाई भी बैठा है, इसी तरह वो सपा के दोनों पति पत्नी बैठे रहते हैं आजू बाजू में। भाई लोकतंत्र संविधान की रक्षा, और दोनों पति पत्नी बैठे हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में सभी मर कब गए हुए, और तो है ही नहीं। तो बड़ा हंसी भी आती है इन लोगों के ऊपर जब ये संविधान लोकतंत्र समाजवाद की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की जो जबरदस्त जीत हुई, उसके ये 3 बड़े कारण। और अब महाराष्ट्र पर थोड़ी सी और आगे बात कर लें कि बीजेपी लगभग 135 सीट लेकर के आ चुकी है। आप यूँ देखो तो क्या कितनी चाहिए आपको? 10 सीट और चाहिए और आपकी सरकार बन जाए। तो ये तो तय है कि अब महाराष्ट्र में बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी व्यक्तिवादी नहीं है, इसलिए हो सकता है देवेंद्र फडणवीस के स्थान पर कोई अन्य नाम भी आ सकता है, लेकिन आएगा बीजेपी से, इतना तय है। मेरा आकलन ये कहता है देवेंद्र फडणवीस बन जाए, अच्छी बात है उन्होंने, लेकिन वही क्यों, ये सवाल तो आता होगा। ये सवाल संगठन में भी उठता है, फिर वही परिवारवाद वाली बातें आ जाएगी, वही व्यक्ति पूजा वाली बात आ जाएगी। इसलिए देवेंद्र फडणवीस बन जाए, बहुत बढ़िया, उन्होंने संघर्ष किया है, सब कुछ किया है, लेकिन भाई वही क्यों? अगर और कोई नहीं, वही श्रेष्ठ है, तब तो ठीक है, लेकिन अन्य कोई, नितिन गडकरी जी क्यों नहीं हो सकते? नितिन गडकरी जी को अगर अवसर दिया जाए और देवेंद्र फडणवीस जी को केंद्र में ले जाया जाए, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? मेरा एक मेरे मन में बात आई जो मैंने आपके सामने रखी।
देवेंद्र जी हो जाए अच्छी बात है, वो बहुत बढ़िया काम करेंगे। और इन तीनों के बीच में रेशो बहुत अच्छा है, आपसे अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है। एक नाथ शिंदे जी, अजित पवार जी, और तीनों ने चूंकि 2.5 साल 2 साल बढ़िया मिल के काम किया है, तो कोई दिक्कत नहीं। देवेंद्र फडणवीस जी को दिया जा सकता है। लेकिन अब ये स्थिर सरकार, मान के चलो कि अब आने वाले समय में अगले 5 साल में जब चुनाव होगा, तो अब बीजेपी ही बीजेपी रहना है महाराष्ट्र में, तो तय हो गया। और इस खास तौर से बीजेपी का मुख्यमंत्री होने के बाद में यह संभावना और बढ़ेगी। और एकनाथ शिंदे ही की शिवसेना ही असली शिवसेना अब प्रमाणित हो गई। इस तरीके से एनसीपी, असली एनसीपी भी अब भाई की अजित पवार की हो गई। शरद दादा अब उनकी सेवानिवृत्ति हो गई, 84 साल के हो गए वो, अब उनको अब छोड़ देना चाहिए। और वो बेचारे बोल भी गए थे, लेकिन सुप्रिया सुले वापस बोले कि नहीं अभी दादा तो करेंगे, दादा तो करेंगे, दादा तो करेंगे। उनको लगता है कि मेरी ज़मीन खिसक रही। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र की तरह कार्य किया और देश को एक दिशा दिखाई। हरियाणा ने जो थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ा था, महाराष्ट्र 100 कदम आगे बढ़ गया है राष्ट्रवाद के इस मुद्दे पर। वीर सावरकर की भूमि उसने प्रमाणित कर दिया कि ये राष्ट्रवादियों की भूमि है। मैं प्रणाम करता हूं। और अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में 9 सीट, 9 में से 7 सीट बीजेपी ले गई, राष्ट्रवादी दल ले गया। 2 सीट पर वही लगभग परिवार की ही, एक तो उन्हीं के तेज प्रताप यादव जी, और एक वो जो कुछ सोलंकी करके है, लेकिन वो मुस्लिम बालिका है। अब सोलंकी, ये सभी हिंदू थे पहले, और अभी तक उसका सोलंकी सरनेम है, बताओ आप, है ना। अपन कहते हैं ना बहुत सारे मुस्लिम बंधुओं के, उनके किसी का राणा सरनेम है, हाँ, किसी का ये सोलंकी। अभी जो जीती मैं जो मातृशक्ति माता है, कोई बहन बेटी है जो भी, तो कुछ क्या नाम, सोलंकी, अनीता सोलंकी, नहीं सैयदा सोलंकी, ऐसा कुछ नाम है, मुस्लिम नाम है, लेकिन सरनेम उसका सोलंकी है। तो ये सभी वही है। हाँ, जैसे परम पूजनी जी जैसा बोलते हैं ना कि डीएनए तो उनका और हमारा एक ही है, खून एक ही है, मत पूजा पद्धति तुम्हारी बदली तो तुम पगला। तो कांग्रेस ने तुमको कभी भी सनातन की जड़ों की तरफ लौटने का अवसर ही नहीं दिया, या इसको गलत माना। तो बड़ा ही अलग तरीके का ये जो अभी पूरा बना है, उसका 7 सीटें लेके आके बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा ही नहीं, ये सच्चाई को उत्तर प्रदेश के सनातनी समाज ने केवल स्वीकार ही नहीं किया, उस पर सील ठप्पा लगाया। वहाँ तो कोई लाडली बहना योजना नहीं है, वहाँ तो कोई 1500 रुपये खाते में नहीं जा रहे हैं, वहाँ तो कोई मैया योजना नहीं है झारखंड वाली, लेकिन वहाँ जीत दिखी है। इस कारण से यह तो तय हो गया कि राष्ट्रवाद, सनातन और इन दोनों का जो पर्यायवाची जो नारा है, वो नारा बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे ने जन स्वीकृति प्राप्त कर ली है और ये जीत का सबसे बड़ा आधार बन चुका है। और आगे अब यही नैरेटिव काम करेगा। अब वामपंथी कितने भी उछल कूद करे, लेकिन हिंदू समाज को जोड़ने का ये बड़ा नारा है, और ये अब प्रत्येक सनातनी के हृदय में अंकित हो गया है। अब आते हैं झारखंड पर, एक विषय पर, उस पर भी चर्चा अवश्य करेंगे कि क्या कारण रहा 81 सीट में से। पहले बीजेपी के पास में 24-25 सीट थी, अभी भी 24-25 सीट आ गई, लेकिन वहां पर कुछ ठीक ठाक क्यों नहीं कर पाया? 2 कारण बड़े जो मुझे दिखाई देते हैं। एक कि वहां पर भी जो सत्ताधारी दल था, सत्ताधारी दल ने इसी तरीके की योजना, मैया योजना वहाँ लागू करके, और मैया योजना के तहत वे वहाँ पर अभी 1200 रुपया, 1000 रुपया प्रतिमाह वो दे रहे हैं, और वो भी ऐसे जुलाई अगस्त से दे रहे हैं, लेकिन अभी दे रहे हैं वो। तो उसके कारण से वो जो कहते हैं ना, जो अभी जेब में आ रहा है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सामने वाला वादा कर रहा है, वादा करने वाला क्या पता कब देगा कब नहीं देगा। तो वादा तो बीजेपी ने भी किया था कि हम देंगे, और अभी ये तो अभी जेब में आ रहा है। इसके कारण से एक तो तात्कालिक रूप से चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने वो जो घोषणा की, आगे और उसको बढ़ाने की घोषणा कर दी, साथ ही 1,000 अभी वो दे रहे। और तो एक तो बड़ा कारण उनका ये रहा। और बीजेपी की तरफ से मुझे लगता है कि छोटी छोटी चूक हुई, उसने तो अपनी तरफ से अच्छा ही किया होगा,
लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आजसू के साथ जो 12 सीट उसको दी, और उसको ये 12 सीट में से आजसू कुछ भी सीट लेके नहीं आ पाया। इसी तरीके से जनता दल यूनाइटेड को 4 सीट दी, वो 1 सीट पर थोड़ा दम मार रहा है। ये बालक जो अपने रामविलास जी के बालक के ने जो पार्टी है उसको 1 सीट दी, वो भी कुछ कर नहीं पाया। तो बीजेपी ने कुछ अपने इन लोगों के लिए जो 15-20 सीटें छोड़ी, अरे 81 में से 20 सीट चली गई, आपके पास बची तो 60 ही सीट, और 60 में से अब आपके पास में 24-25 कुछ आ रही है। तो वो जो आपके 20 में से 2-4-5 भी आते, तो यहाँ तो बिल्कुल एक एक से टेका मिल रहा था ना। बहुमत के लिए कितने चाहिए? 41 कुल, आपके 25 लेके करो, 25 तो अब तुम्हारे पास पहले भी थी। तो कहीं ना कहीं योजनागत टिकट वितरण, साथ ही जमीन से जुड़ने में कुछ न कुछ तो चूक हुई वहाँ पर, और जिसके कारण से हमारे कार्यकर्ता वहाँ तक नहीं पहुँचा, बीजेपी का कार्यकर्ता वहाँ तक नहीं पहुँचा, और जैसे परिणाम चाहिए वैसे नहीं मिल पाए। लेकिन हम वहीं हैं, वहाँ से नीचे नहीं गए। 24-25 पहले भी थे, 24-25 अभी भी है, काम करने की ज़रूरत है। और अभी भी वहाँ पर बहुत सारी गुंजाइश है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इनका गठबंधन है, एक आध और भी उनके साथ कोई जुड़ा हुआ है। इसलिए 27-28 सीट कुछ 28-29 कुछ इनकी आ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की 14-15 सीट कांग्रेस की आ रही है, और कुछ ऐसा मिला मिलू करके उनका 50-52 का आंकड़ा बैठ रहा है। तो अभी भी बहुत कुछ वहाँ संभावनाएं बनी हुई है काम करने की। काम करें। देखिए, सत्ता अंतिम लक्ष्य नहीं, सत्ता तो माध्यम है। इसलिए उस माध्यम की उस माध्यम के से लक्ष्य तक पहुंचा जाए, और लक्ष्य आपका सनातन का प्रचार प्रसार है, सनातन को शक्ति देना है। वो जो झारखंड में जो धर्मांतरण, वहाँ माटी, बेटी और इसका जो भूमि का जो क्षरण हो रहा है, ज़मीनें खरीदी जा रही है और धर्मांतरण हो रहा है, बेटियों के नाम पर खरीद के, और उनके साथ भी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, उन सब से सावधान रहने की आवश्यकता है, वो उसको बचाने की उनको आवश्यकता है। और वहाँ मिशनरीज पहुँच गई है। आदिवासी कहने को कई सारे वहाँ आदिवासी बंधु दिखाई दे रहे हैं, आदिवासी वहाँ 26% ही है, लेकिन 26% की वोट में वो आदिवासी होने का लाभ जरूर सारे ले रहे होंगे, लेकिन उसमें से 10-15%, 10-1% वो भी होंगे जो अब ईसाई बन चुके हैं, लेकिन लाभ वो अभी भी आदिवासी समाज के ले रहे हैं, हिंदू समाज के ले रहे हैं। तो उनके भी खोज परख करके, और वो एक नियम वहाँ पर झारखंड का उदाहरण अब आपके सामने, या अब जो कानून एक बनने की योजना है, उस पर आगे बढ़ना चाहिए मोदी सरकार को। मुझे लगता है कि जो अपना धर्म बदल करके दूसरे धर्म में चला गया, तो उस धर्म की जो प्रवृत्तियाँ, नीतियाँ और संस्कार हैं वो लागू होंगे। जैसे ईसाई धर्म में जाति नहीं होती है, तो ईसाई में जाने के बाद में फिर आप कोई SC/ST का लाभ कैसे ले सकता है? इसी तरीके से इस्लाम में कुछ होती है, लेकिन इसलिए उनको कुछ लाभ भी मिलता है, लेकिन ईसाई में तो बिल्कुल नहीं मिलता। इसलिए कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति ईसाई बन गया है, उसके बाद में उसको किसी भी तरीके का लाभ फिर नहीं मिलना चाहिए। तो झारखंड का जहाँ स्टेबल, जहाँ पहले थे 25-24, लगभग उसी जगह पर हम पहुँचे हैं, लेकिन बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। थोड़ा गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है, कहाँ योजना में कमी रही और कहाँ वो चूक हुई, जिसके कारण से आप ये 15-16 सीट पीछे कहीं रहे हो, इन सब पे भी ध्यान देना आवश्यक। लेकिन जो महाराष्ट्र में जो आज सावरकर जी की आत्मा प्रसन्न हो रही होगी, राष्ट्रवादी सभी शक्तियां आज प्रसन्न हैं, उसकी बधाई। और उत्तर प्रदेश में बटेंगे तो कटेंगे नारा ने आज सील ठप्पा लगा दिया, और योगी बाबा का यशोगान चारों दिशाओं में फैल रहा है। और योगी बाबा ने महाराष्ट्र में, झारखंड में, जहां योगी बाबा को काम दिया वहां दबंगता से उन्होंने काम किया है, और इस दफे खुल के बैटिंग की है, तो परिणाम भी खुल के आए हैं। और इसी तरीके से हो, ऐसी शुभकामनाएं भी हम दें। साथ ही सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो चुनाव हुए हैं, ये एक तरीके से वक्फ बोर्ड के संशोधन पर भी एक रेफरेंडम है। ये एक तरीके से जनमत संग्रह हुआ है। वो कार्य भी अभी बीच बीच में आया ना, सबने मेल भेजे थे, ये डायरेक्ट वोट के द्वारा मेल आया है। आप टोटल देख लीजिए कितना जो NDA गठबंधन को कितने कुल मिला के वोट मिले, और इंडी गठबंधन को कितने मिले जो वक्फ बोर्ड संशोधन का विरोध कर रहे थे,
और समर्थन करने वाले एनडीए के कितने लोग हैं, ये भी अब सामने। तो ये रेफरेंडम भी सामने है इसका भी। इसलिए मोदी सरकार को अब एक क्षण भी कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारत माता की जय।